सो लेट्स स्टार्ट अगेन। ठीक है जी। तो लास्ट टाइम हमने टेबल टैग्स करे थे, तो टेबल के अंदर हम उसका फर्स्ट पार्ट कर चुके हैं। अब टेबल का हमने सेकंड पार्ट करना है। सेकंड पार्ट के अंदर इसके कुछ एट्रीब्यूट्स भी होंगे और असाइनमेंट और इसकी कुछ अदर टैग्स। सो लेट्स स्टार्ट। तो पहले इसके अंदर हम कर लेते हैं कि मान लो मुझे अपने टैग के अंदर, मतलब अपने सेल के अंदर किसी भी लिंक को एक मेल में कन्वर्ट करना है। तो वो उसको हम कैसे करेंगे? सो ज़रा पहले इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं। अभी मेरा टेबल कुछ इस तरीके से नज़र में आ रहा है। ठीक है, यहाँ भी जो मेरा लिंक है वो भी मेरे मेल में कन्वर्टेड है। तो उसके लिए हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं? हम उसके लिए एक मेल टू लगाएंगे यहाँ पे। ठीक है जी, जैसे कि मेरी स्क्रिप्ट के अंदर है, मैंने लिखा है कि जहाँ पे भी ये मेरा टीडी टैग होगा जो स्टूडेंट टू में है, हो सकता है उसके अंदर किसी का नाम हो या ईमेल हो, तो मैंने एंकर टैग को यूज़ करके सिर्फ एक चीज़ लिखी है, मेल टू। मेल टू एंड उसके बाद हम अपना ईमेल का एड्रेस देंगे। अगर आप मेल टू नहीं लिखते तो ये एड्रेस काम नहीं करेगा। अगर आपको किसी भी मेल को लिंक बनाना है तो आपको मेल टू साथ में लिखना होगा, वरना एचरेफ उसको एक पेज की तरीके से ट्रीट करेगा। ठीक है जी, मान लो अगर मैं यहाँ पे नहीं बना रही, तो अब लेट्स सी, अब उसको वो एक पेज की तरीके से ट्रीट कर रहा है रेदर देन एन ईमेल। गेटिंग माय पॉइंट? तो जब भी आपने इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना है, मेक श्योर आपने मेल टू लिखा हो। अब उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, वी गॉट सम कॉल स्पैन एंड रो स्पैन टैग। कॉल स्पैन क्या होता है कि जितनी स्पेस एक कॉलम को चाहिए आप उतनी कॉल स्पैन के साथ बता सकते हो। सपोज मैंने यहाँ पे टू लिखा है, मैं पेज रिलोड कर रही हूँ, एंटर कर रही हूँ, तो जहाँ पे मैंने टोटल फोर लिखा है वो भी कितने कॉलम की स्पेस ले रहा है? वो दो कॉलम की स्पेस ले रहा है। और यहाँ पे अगर मैं इसको चार कर दे रही हूँ, तो यहाँ पे वो क्या कर रहा है, एक दो तीन चार, चार कॉलम की स्पेस ले रहा है। और ये किससे पॉसिबल है? कॉल स्पैन से पॉसिबल है। ठीक है जी। नेक्स्ट, जैसे कॉल स्पैन है वैसे बिल्कुल ही रो स्पैन है। तो रो स्पैन हमने लिखा है इज इक्वल्स टू थ्री। तो यहाँ पे अभी वो रो स्पैन जब मैंने वन को दिया है, तो वो भी तीन रो, एक दो और तीन, तीन रोज की यहाँ पे वो स्पेस ले रहा है। अगर आप उसको कम ज्यादा करो, तो अभी वो कितनी ले रहा है? दो रोज की स्पेस ले रहा है। सो दिस इज दी रो स्पैन। ठीक है जी। इसके अलावा हमारे पास क्या है, आई हैव दिस कॉल ग्रुप टैग। कॉल ग्रुप क्या करता है? ग्रुपिंग करता है ऑफ कॉलम्स। जैसे ये देखो, अभी मेरे कॉलम की, कॉलम वन की ग्रुपिंग हो गई है। ये जस्ट इसको थोड़ा स्पैनिंग में दिया हुआ है इसलिए वो फोर तक चल रहा है। यहाँ पे क्या है हमारे पास, मैंने लिखा कॉल ग्रुप टैग, और जो फर्स्ट कॉल मैंने इसके अंदर डाला, मैं लिखा उसका बीजी कलर, यानी कि उसका बैकग्राउंड कलर क्या हो जाए, ग्रीन हो जाए। और वो मुझे यहाँ पे ग्रीन कलर में मिल गया। दिस इज व्हाट दी कॉल ग्रुप टैग। अगर आप एक और कॉल ग्रुप यहाँ पे एंटर करोगे, चेक करके देखो कि आपको क्या आउटपुट मिलता है। ठीक है जी। अब नेक्स्ट बात करते हैं इसके अंदर इसके सेक्शंस की। इसके अलावा टेबल के अंदर हमारे पास तीन और टैग होते हैं, टी हेड, टी फुट एंड टी बॉडी। तो जैसे कि मैं जरा कॉल ग्रुप को हटा दूं, हटा दी उसको, टैब हिट एंटर। तो भी जैसे ये मेरे पास सिंपल एक टैग नजर में आ रहा है, मैंने लिखा है कि ये जो तीन मेरे पास, ये जो चार हेडिंग्स है मेरे पास, वो यहाँ पे कौन सा काम कर रही है? हेडर का काम कर रही है। तो ये क्या है? टी हेड टैग। ये जो सारे रिकॉर्ड्स हैं ये क्या है? ये बॉडी वाला पार्ट है। और ये जो लास्ट में टोटल बता रहा है वो क्या हो जाएगा? इसका फूटर का टैग होगा। तो सिंपली आप अपने कोड को बाइंड कर सकते हो इन टैग्स के अंदर। ये जो मेरे टी एच टैग्स हैं वो सारे किसके अंदर है? टी बॉडी के अंदर टैग्स हैं, सॉरी टी हेड के अंदर टैग्स हैं। ये जो मेरी सारा कोड था रिकॉर्ड्स वाला, वो टी बॉडी के अंदर था। और ये जो जितना मेरा मैंने टोटल फोर लिखा हुआ था वो मेरा टी फुट के अंदर था। ये ज़्यादा कुछ नहीं है, इस जस्ट कि ये आपकी इम्प्लीमेंटेशन ही है, आप किस तरीके से इनको इम्प्लीमेंट करते हो एक के अंदर एक टैग्स को डाल के, ताकि एक पूरा सेक्शन बन सके। तो टी हेड बेसिकली एक डिव की तरीके से ही है। आप जो स्टाइल इन हेड, फुट और बॉडी को दोगे, अल्टीमेटली बाकी के ये जो जितने टी एच टी आर रोज हैं वो सारे उसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट? अब आपका ये काम है कि जैसे ये मेरे पास एक प्रॉपर्टी है, अभी ये H1 जो है वो एक सिंपल ब्लैक कलर में है। द मोमेंट मैं इसके ऊपर होवर करूंगी तो इसका कलर चेंज हो रहा है। आपने कोशिश करनी है कि आपके पास ये जो टेबल है, हर एक सेल का बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए। तो वो आप किससे करोगे? होवर प्रॉपर्टी से। इसको ट्राई करना। ठीक है जी। अब नेक्स्ट एक फाइल लेते हैं और फॉर्म स्टार्ट करते हैं।
तो मैं लिख रही हूँ यहाँ पे फॉर्म्स HTML। तो मैंने ये फॉर्म्स यहाँ पे स्टार्ट कर लिए। अब ज़रा क्लोज अदर्स। तो ये आ गया मेरे पास सिंटेक्स। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ जस्ट फॉर्म्स। ठीक है जी। अब बॉडी के अंदर हमारे पास क्या मिल गया, तो मैंने सबसे पहले एक फॉर्म ऐड कर लिया। सो फॉर्म आप बेसिकली आप फॉर्म किसके लिए यूज़ करते हो, जब भी आपको अपने यूज़र से क्या करना होता है, डेटा कलेक्ट करना होता है। ठीक है जी, चाहे वो आपका यूज़र हो, चाहे वो आपका क्लाइंट हो, जो भी हो, आपने उससे यूज़र से डेटा कलेक्ट करना है अबाउट योर वेब पेज, उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी होती है। विदाउट फॉर्म्स आपकी वेबसाइट नहीं चलती। क्रिएट एन अकाउंट, साइन इन वगैरह करना, विदाउट क्रिएट एन अकाउंट करे, विदाउट मेंबरशिप लिए वो आपकी किसी सर्विस को भी एक्सेस नहीं कर सकता जो आप अपनी वेबसाइट में प्रोवाइड करते हो। जैसे अब इसके अंदर स्टार्ट करते हैं। तो फॉर्म टैग एंट्रेट करो तो आपको एंट्रेट करते क्या मिल जाता है, एक एक्शन एट्रीब्यूट मिल जाता है। ये जो एक्शन एट्रीब्यूट होता है, सो बेसिकली ये जो एक्शन एट्रीब्यूट है वो डिफाइन करता है पेज की रीडायरेक्शन, कि आफ्टर सबमिटिंग आपका ये जो पेज है वो कस्टमर को या क्लाइंट को कहाँ लेके जाएगा, किस पेज पे लेके जाएगा। तो फिलहाल के लिए मैं इसको लिख देती हूँ कि ये जो मेरा पेज है वो मेरे पास जाएगा टेबल वाले इस वाली फाइल के अंदर। अब इसके अंदर ज़रा एंटर कर लेते हैं, अपना डेटा डाल देते हैं। सो पहले वी विल लर्न अबाउट सम फॉर्म कंट्रोल्स। फॉर्म कंट्रोल्स वही इसके फॉर्म्स का ही पार्ट है जो यूज़र इनपुट के लिए हेल्प कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि इनपुट टाइप। तो इनपुट टाइप अभी टेक्स्ट है, सेव करके ज़रा इसको चलाते हैं और ये लेट्स सी किस तरीके से इम्प्लीमेंट हो रही है। इसको पेज करते हैं कॉपी और यहाँ पे पेस्ट। तो अभी अगर आप देख पा रहे हो ये जो एक बॉक्स सा बना हुआ है, ये सारी क्या है, ये इनपुट फील्ड है और इसके अंदर मैं टेक्स्ट लिख सकती हूँ। तो ये सारी क्या हो जाती है, इनपुट फील्ड टेक्स्ट होती है। इसके साथ आप प्लेस होल्डर भी लगा सकते हो। तो प्लेस होल्डर में क्या होगा, ये जो एक फेंट सा टेक्स्ट आएगा तो प्लेस होल्डर होगा। सो आई कैन राइट एंटर योर नेम प्लीज, जो सिर्फ एक यूजर को गाइड करने के लिए होता है कि उसने कौन सा डेटा यहाँ पे एंट्रेट करना है। इसके लिए हम बेटर एक और काम कर सकते हैं, हम एक लेबल टैग बना सकते हैं। उस लेबल को हम बाइंड करेंगे फर्दर अपने इस इनपुट वाले एट्रीब्यूट से। इनपुट की आईडी जो है फिलहाल मैं दे रही हूँ यूजर, और इस फोर के अंदर इसी आईडी को मैं बाइंड कर दूंगी। सो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, ये दोनों बाइंड हो जाएंगे जिससे कि आपके यूजर को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कैसे नहीं होगी, अब देखो, अगर मैं इसके ऊपर क्लिक कर रही हूँ तो मैं डेफिनेटली इसके अंदर डेटा एंट्री कर सकती हूँ। अगर मैं यूजर नेम के ऊपर क्लिक करती हूँ तो अल्टीमेटली मैं यूजर नेम की ही फील्ड के अंदर पहुंची हूँ। ये देखो, ये इसका काम होता है। यूजर नेम के ऊपर क्लिक करो, बेसिकली दिस लेबल इज फॉर दिस आईडी, दिस इनपुट। ठीक है जी। अब बाकी का भी इसके अंदर दो चार बना के देखती हूँ। लेबल और फोर के अंदर मैं लगाया पास। तो अब मैं यहाँ पे एक पासवर्ड जनरेट करके दे रही हूँ। पासवर्ड की फील्ड इनपुट और उसकी जो टाइप होगी इनपुट, उसकी जो टाइप होगी आईडी पासवर्ड होगी, और जो टाइप हो वो भी पासवर्ड, आईडी पास और ये इतना लॉजिक। तो ये जहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करो तो ये आपको पासवर्ड ही, आप कुछ भी नंबर टाइप करो, स्पेशल सिंबल टाइप करो, कुछ भी होगा, लेकिन ये इसके अंदर पासवर्ड के अलावा और कुछ एक्सेप्ट नहीं करेगा। पासवर्ड इन द सेंस अब इसकी टाइप टेक्स्ट नहीं है जो कुछ भी डिस्प्ले कर देगा, पासवर्ड मतलब पासवर्ड। डन। वापस चलते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट मेरे पास आ जाते हैं कुछ रेडियो बटन्स। तो हम इसके अंदर जरा लिख देते हैं रेडियो बटन्स। ठीक है जी। अब रेडियो बटन्स मैंने लगाई इनपुट, टाइप के अंदर मैं लिख दिया रेडियो बटन्स। अब मान लो ये जो रेडियो बटन्स है मुझे बनाने हैं जेंडर के लिए, तो मैं यहाँ पे टाइप रेडियो मैंने डाल दी। अब मैं एक चीज और यहाँ पे डालूंगी, दैट इज दी नेम एट्रीब्यूट। तो नेम मैंने डाल दिया सपोज जेंडर। दैट नेम एट्रीब्यूट बेसिकली स्पेसिफाइज कि ये ही जो वैल्यू होगी वो बैकएंड में स्टोर होती है। जब बैकएंड्स के अंदर आप कॉलम वगैरह लेते हो इसी को ही लेते हो, ये जो कॉलम आपने लिखा होगा इसी को आप बैकएंड में यूज करते हो। तो जेंडर मान लो मैंने लिखा मेल, और फिर से इनपुट टाइप मैंने यहाँ पे लिख दी
रेडियो, और फिर से मैंने नेम यहाँ पे लिख दिया जेंडर। अब मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ फीमेल, और आप चाहो तो एक और कैटेगरी बना सकते हो अदर कैटेगरीज के नाम पे। तो यहाँ पे रेडियो बटन ठीक से वर्क कर रहे हैं, और हाँ जी ठीक से वर्क कर रहे हैं। क्लियर हो गया? इस तरीके से आप बना सकते हो इनको। एंड नहीं, गलत हो गया, बी आर टैग एंड बी आर टैग। तो एक रेडियो बटन होता है, एक आपके पास और होता है दैट इज नोन एज चेक बॉक्स। ये होते हैं चेक बॉक्सेस। तो मान लो मैंने इसके अंदर फील्ड बना दी कोर्सेस, मैंने लेबल टैग नहीं यूज करी, आप चाहो तो लेबल टैग भी यूज कर सकते हो। तो इनपुट टाइप अब बना दी मैंने यहाँ पे जरा चेक बॉक्स, और इसका जो नाम है, चलो मैं नाम नहीं लिख रही, आप वैसे सबकी दे सकते हो, सबको इसको एक फील्ड कंप्लीट करनी है, फिलहाल बस मैं नहीं दे रही। चेक बॉक्स, और मैंने लिखा यहाँ पे कोर जावा होगा, टैग नहीं बनाना। और एक और इनपुट टाइप आप ले लो चेक बॉक्स। बेसिकली चेक बॉक्स क्या करेगा, मल्टीपल चॉइस आपको दे देता है कि आप यहाँ पे मल्टीपल चीज़ों के ऊपर क्लिक कर सकते हो। तो ये कुछ ऐसा हो जाता है। रेडियन बटन मतलब एक ही चीज़ के ऊपर आप क्लिक कर सकते हो, सिर्फ एक चॉइस के ऊपर क्लिक कर सकते हो। चेक बॉक्स कहता है कि आप मल्टीपल चॉइस के ऊपर क्लिक कर सकते हो। तो ये इतना सा लॉजिक हो गया। अब ज़रा चलते हैं इसको सबमिट कैसे करना है। तो हम इसके लिए इनपुट टाइप कौन सी लगाएंगे, सबमिट वाली इनपुट टाइप लगाएंगे। सबमिट से क्या हो जाएगा, जो हमने रीडायरेक्शन लगाई थी वो इसके अंदर पॉसिबल हो जाएगी। अभी फॉर्म खाली है, इसको हम जावास्क्रिप्ट से इम्प्लीमेंट करेंगे। पेज रिलोड किया, सबमिट क्लिक किया, तो आपके दूसरी फाइल के ऊपर पहुंच गया। याद होगा जो मैंने टेबल 2 नाम की पहली फाइल लगाई थी, कि उसी फाइल के ऊपर क्या हो जाएगा, रीडायरेक्ट हो जाएगा। अब इनपुट के अलावा आप इसके अंदर एक और टाइप भी लिख सकते हो दैट इज नोन एज रीसेट। तो हमने यहाँ पे लिख दिया रीसेट, सेव किया, टैब किया, रीलोड किया, तो हमें मिल गया यहाँ पे रीसेट। अगर मान लो मैंने यहाँ पे डेट एंट्री करी है, कुछ यहाँ पे फॉर्म फिल करा हुआ है, और मैं चाहती हूँ कि ये जो मेरा फॉर्म है मुझे नहीं पसंद आया, मैं इसको रीसेट करना चाहती हूँ, तो रीसेट का बटन दबाओ, फॉर्म सारा रीसेट हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये होता है एक रीसेट बटन इसके अंदर। इसके अलावा विदाउट CSS आप थोड़ा बहुत इसको अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ये जो जितना मेरा फॉर्म है, इसको मैं एक फील्ड सेट में लिख देती हूँ। फील्ड सेट टैग लगाओ, उसके अंदर सारा अपना कोड लगा दो। तो यहाँ पे ये जो बॉर्डर देख पा रहे हो, ये जो पूरा बॉर्डर है इसके अंदर, वो सारा फील्ड सेट से ही आया है। ठीक है जी। फील्ड सेट के अंदर आप एक और चीज लगा सकते हो दैट इज नोन एज लेजेंड टैग। उसके अंदर सपोज मैं लिख रही हूँ क्रिएट एन अकाउंट प्लीज, क्रिएट एन अकाउंट, सेव टैग, हिट एंटर। तो यहाँ पे आप नोटिस कर पा रहे हो यहाँ पे क्या आ गया है, क्रिएट एन अकाउंट। तो क्रिएट एन अकाउंट भी इसी तरीके से क्रिएट कर सकते हो आप। ट्राई करना खुद से एक फॉर्म बनाने के लिए। ठीक है जी, बाकी काम इसके अंदर हम कल करते हैं। ओके।